सर, अगर हम सेंट जेवियर की ब्रांच की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इसकी 4,000 के नियर अबाउट है और इंडिया में 26,000 के नियर अबाउट है। First of all, I will be very thankful to your channel TP News Ratia that you have provided us opportunity to tell information regarding our school St. Xavier's Public School. नमस्कार दोस्तों, टीपी न्यूज रतिया में आपका स्वागत करते हैं। मैं लोकराय लकी इस वक्त मौजूद हूँ गांव तामोसपुरा में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, मैं एक सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह है। तो आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग की सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं इस स्कूल के बारे में। जो ये ब्रांच है इसका देश विदेश में काफी नाम है। तो यहाँ पे उद्घाटन हुआ है एक स्कूल का, जो कि नर्सरी से लेके 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुका है जी। तो अगर बात करें इस उद्घाटन समारोह की, तो यहाँ पे जो गांव के संत हंसदास जी वो इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे, और इसी के साथ जो डिग्गी डाणी रतिया के संत है शिवदास जी, वो भी इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं। इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शिवदास जो कि लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हंस शिवदास जी हैं जो डिग्गी डाणी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इस स्कूल की उद्घाटन समारोह में विशेष लंगर का प्रबंध किया गया, और कुछ वीआईपी लोग भी यहाँ इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जैसे कि हरियाणा डीजीपी मनवीर सिंह भी यहाँ पे आज आए। उनका भी हम स्वागत करते हैं। दोस्तों स्कूल के उद्घाटन पे श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश करवाया गया और हवन यज्ञ भी किया गया। इसके साथ साथ बालाजी महाराज का जागरण भी किया गया। तो अगर मैं स्कूल की बात करूं दोस्तों, ये 2 मंजिला स्कूल है और एयर कंडीशनर। हम अगर आज के दौर में देखते हैं दोस्तों, किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो अच्छी एक शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति लाने वाला ये देश स्कूल जो गांव तामसपुरा में आपके क्षेत्र में खुल चुका है, जो कि बड़ा नाम है इस स्कूल का। देश विदेश में अगर मैं इसकी बात करूं तो विदेश में इसकी 4,000 ब्रांचें इस सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो करीब करीब 2600 ब्रांचें इस सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की है। इस मौके पे हमारे भवानी सिंह और लक्ष्मण नापा जो पूर्व जिला अध्यक्ष, वो भी आज आए थे उद्घाटन समारोह में। ये जो सामने आप देख रहे हैं डीजीपी हरियाणा मनवीर सिंह जी, ये भी आज उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने वाला स्कूल खुल चुका है गांव तामसपुरा में। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो एक बार इस सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जो कि तामसपुरा में खुला है, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर स्कूल स्टाफ की मैं बात करूं, जो भी यहाँ पे स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल में जितना भी स्टाफ है टोटली सारा का सारा बाहर से है। तो ये स्कूल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो आप भी सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जो कि तामसपुरा में बना है, एक बार ज़रूर विजिट करें। चलो आओ बात करते हैं स्कूल की एकेडमिक हेड और प्रिंसिपल मैम से। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। वेल, आई एम रिया एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर स्कूल तामसपुरा जी। गांव तामसपुरा में सेंट जेवियर्स स्कूल की ब्रांच खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सर मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि मतलब बहुत सारे बच्चे जो है रूरल एरिया से जाके सिटीज में जाते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत टाइम लगता है आने जाने में, 1 आवर के अबाउट आना और 1 आवर जाना। तो वही एजुकेशन हम उनको एक इस एरिया में, उनके अपने एरिया में देना चाहते हैं, ताकि जो टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं ट्रेवलिंग में, उसमें वो अपनी एजुकेशन को, अपनी मॉरल वैल्यूज को और किस फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, तो मैम इस स्कूल में जो सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जो खुला है, कौन सी क्लास तक ये स्कूल होगा? सर हमारा अभी तक तो 8th क्लास तक स्टार्ट है, हमने आगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अभी तक हमने मान्यता लेनी है, हमने अप्लाई किया हुआ है उसके। ठीक है, यहाँ कौन सा बोर्ड होगा मैम, सीबीएसई, आईसीएसई? सर हम सीबीएसई को फॉलो करेंगे, जो कॉमन हम एजुकेशन सिस्टम लेके चल रहे हैं वही हम इस स्कूल में लेके आएंगे, उन्हीं की एक्टिविटी, उन्हीं की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। जी मैम, जैसे बात कर रहे थे सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल की, तो पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कितनी ब्रांच होगी इसमें? सर इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में 4000 के नियर अबाउट है, अगर हम इंडिया की बात करें तो 26 के नियर अबाउट है, 2600। ठीक है हाँ जी मैम, पूरे स्कूल में जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, आगे गर्मी का माहौल होगा, हाँ जी तो एयर कंडीशनिंग वगैरह का पूरा प्रबंध है? डेफिनेटली सर, क्योंकि आजकल हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि उसके बिना तो रह ही नहीं सकते बच्चे, जी मैम। तो डेफिनेटली इसकी तो हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। तो मैम आपका मेन मोटिव क्या रहेगा, जैसे दूसरे और भी छोटे छोटे बहुत से स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनसे डिफरेंट क्या रहने वाला है अपने स्कूल में? सर जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है अपनी लाइफ में, तो हम देखते हैं कि एक स्कूल में सिर्फ एजुकेशन पर ही काम होता है। ठीक है, अगर बच्चे का उस एजुकेशन में ठीक है मार्क्स कम आ गए तो हम उनको बोलते हैं कि आपके मार्क्स कम आए, आप इस फील्ड में पीछे हो, हम उनको डिमोरलाइज करते हैं। हमारा मेन मोटिव रहेगा हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ को फोकस करना, अगर किस फील्ड में वो बच्चा आगे जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, करिकुलर एक्टिविटीज में जाना चाहता है, एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करके उसको देखकर हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा मैम, जैसे शिक्षा के साथ साथ आजकल बच्चों की रुचि कुछ संगीत और खेल में भी है, तो क्या वो स्कूल में संगीत भी सिखाया जाएगा? डेफिनेटली सर, अगर बच्चा अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, अगर उसका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में है तो हमें उसको 100% मोटिवेट करना चाहिए और उसको आगे प्रोग्रेस स्टेज में लाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्पेशल टीचर है ना? हाँ जी डेफिनेटली सर, हमारे पास म्यूजिक के टीचर है, डांस के टीचर है और टीपी सर भी हमारे। और अगर बच्चा अगर किसी एक स्पेसिफिक अलग में जाना चाहता है तो उसकी हम टीम बना के उनकी इवनिंग क्लासेस में स्पोर्ट्स भी अप्लाई करेंगे। नमस्कार मैम। Namaskar, sir. सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। First of all, I will be very thankful to your channel TP News Ratia that you have provided us opportunity to tell information regarding our school, St. Xavier's Public School. I want to tell you that we are affiliated to Delhi organization, and Pan India we are under a organization that has near about 2600 schools all over the India, and in our school we are providing better education quality to the kids, and day by day we are improving ourselves, and we have selected the best teachers for the school, and I want to inform you that we have upgraded ourselves, and meanwhile we are working our kids personal development like public speaking, etiquettes, and other all cultural activities we are providing at our premises. And I will say everybody that please give us opportunity to improve your kids all over growth. So I will be very thankful to you. एक्चुअली मैं आजकल देखा गया है, जैसे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं बट उन्हें अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? That's the point I want to describe here. I want to tell you that at St. Xavier Public School, we are here to upgrade education quality. This is the main point I want to tell, that we have already planned that we will provide students everything that is needed to upgrade them, and
is quite necessary for their holistic development, like sports activities, cultural activities, and other personality development. So I think these qualities we are providing here are enough to grow their children very well. तो मैम एक बात और बताइए, जैसे दूसरे स्कूलों की अपेक्षा अपने स्कूल में क्या डिफरेंट रहने वाला? Very good question, sir. In comparison to other schools, we are arranging parents counseling session. In this session, we will provide information regarding their kids' qualities that are to be improved. We will provide a parenting session to the parents on which point they need to take care of their kids. Actually, I agree that only teacher is not responsible for holistic development of the kid. There should be contribution from the parents' sides also. So in this point, we will take care of this thing that time to time we will arrange parents counseling session, and I think this is the most important thing to grow their and our children's. So I think this is different from other schools. ओके मैडम, थैंक यू सो मच। तो ठीक है दोस्तों, ये थी संगीता मैम। आपको जैसे पता ही है, अभी आपके एरिया में जो शिक्षा को क्रांति लाने के लिए एक सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जो कि एक ब्रांच खुल चुकी है, तो यहाँ जितना भी स्टाफ है वेल एजुकेटेड है और सारा का सारा स्टाफ बाहर से है। तो आप अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं